हेलो दोस्तों, द गुरुकुल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये टोटली क्लास जो है इंग्लिश मीडियम में रहेगा। हिंदी मीडियम के लिए एक स्पेशल मैं क्लास लाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हीट क्या है। सबसे पहले क्या बात करेंगे दोस्तों, हीट क्या है। तो हीट क्या है, हीट जो है, एक मिनट दोस्तों, हीट क्या है। हीट जो है एनर्जी है, एक प्रकार का। क्या है, एनर्जी है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हमें सेंसेशन देता है हॉटनेस और कोल्डनेस का, कि कौन सी वस्तु हॉट है, कौन सी वस्तु कोल्ड है। ये सभी चीज़ें डिफिनीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। मैंने आपको हीट बता दिया। हीट क्या है, एनर्जी का क्या है, फॉर्म है, जो कि आपको क्या बताता है, सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। कोई भी बॉडी कितना ज़्यादा हॉट है और कोल्ड है, सेंसेशन ऑफ क्या बताता है, हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, हीट के बारे में इतना ही आपको जानना है। हीट क्या है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि सेंसेशन देता है हॉटनेस और कोल्डनेस का। ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं टेम्परेचर का। तो दोस्तों, यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है, क्या है, इट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। यह हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करता है, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनी स्केल्स। इसको कोई भी स्केल्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, सच एज फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, र्यूमर, रैंकिंग। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या बताता है, टेम्परेचर हॉटनेस और कोल्डनेस को बताता है। ठीक है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस को बताता है। टेम्परेचर किसका इफेक्ट है, तो हीट का इफेक्ट है। हीट के प्रभाव के कारण ही टेम्परेचर का जन्म हुआ। ठीक है, तो आपसे पूछेगा इफेक्ट ऑफ हीट इज, तो इफेक्ट ऑफ हीट इज टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हीट के कारण टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, ये जरूरी नहीं है कि हीट हम देंगे तो मेरा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नहीं, बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है। ठीक है, आगे आपको जाके जानकारी प्राप्त होगी। अभी आप ये समझ लीजिए कि टेम्परेचर क्या है, हॉटनेस और कोल्डनेस को बताता है, और ये हीट का इफेक्ट है। इफेक्ट ऑफ हीट इज टेम्परेचर। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कितने स्केल्स हैं उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, एक नेक्स्ट स्लाइड में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास टोटल 5 स्केल्स हैं। कितने स्केल हैं, 5 स्केल हैं। पहला है सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट, तीसरा है केल्विन, चौथा है र्यूमर और पांचवा है रैंकिंग। ठीक है, ठीक है। पहला क्या है, सेल्सियस है, दूसरा फ़ारेनहाइट है, तीसरा केल्विन है, चौथा र्यूमर है, पांचवा रैंकिंग है। ठीक है, ठीक है। अब सारे स्केल पे विभिन्न तरह के क्या होते हैं, पैमाने होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम सेल्सियस स्केल की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। ये देखिए, ये रहा हमारा सेल्सियस स्केल, ये रहा हमारा सेल्सियस स्केल। ठीक है, ये रहा हमारा फ़ारेनहाइट स्केल, ये रहा दोस्तों हमारा केल्विन स्केल, ये रहा र्यूमर स्केल, और ये रहा हमारा रैंकिंग स्केल। ठीक है, इसको कलर मैं चेंज कर रहा हूँ दोस्तों, ये कलर थोड़ा ज़्यादा लाइट हो गया, ये कलर ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सेल्सियस का। ये है फ़ारेनहाइट, ये है केल्विन, और ये है र्यूमर, और ये है रैंकिंग। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों, जो नीचे का जो मिनिमम पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट, LFP, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और इसी लोअर फिक्स्ड पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है किसी भी स्केल को, उसे हम बोलते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट, UFP, अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
दोस्तों एक स्केल को भी बनाकर हम समझाते हैं, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। एक मिनट, मैं आपको एक स्लाइड ले रहा हूँ। ये देखिए, ये एक स्केल हो गया। इसका जो मिनिमम पॉइंट होगा, जो लोएस्ट पॉइंट होगा स्केल पे, उसको हम LFP बोलते हैं, लोअर फिक्स पॉइंट, और इसी को हम मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। जो हाईएस्ट टेम्परेचर होगा उसको हम अपर फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, UFP, और इसी को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो लोअर फिक्स पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। कोई भी स्केल हो, चाहे सेल्सियस हो, केल्विन हो, रीमर हो, रैंकिंग हो, कोई भी स्केल हो, आपको ऐसे ही बताना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट स्केल में ये कैसे काम करता है। तो ठीक है, तो चलिए अब हम अपने स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ हम आ गए, यहीं पे थे। इसको मैं रेज कर देता हूँ दोस्तों, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। एक मिनट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा, अब देखिए, ये हो गया हमारा एक स्केल, ये हो गया दूसरा स्केल। अभी मैं 3 स्केल के बारे में बता रहा हूँ, फिर चौथे और पांचवे के बारे में बता दूंगा। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया सेल्सियस, ये हो गया फ़ारेनहाइट, ये हो गया केल्विन। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया इसका मेल्टिंग पॉइंट, ये हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये हो गया इसका मेल्टिंग पॉइंट, ये हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, केल्विन में हम कभी भी टेम्परेचर को डिग्री में नहीं लिखते हैं। किस में नहीं लिखते हैं? डिग्री में नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा, ये हमेशा आता है। केल्विन को, के टेम्परेचर को हम डिग्री में नहीं, 2 डिग्री केल्विन नहीं, 2 केल्विन, 3 केल्विन, 4 केल्विन ऐसे लिखना है। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सेल्सियस पे 0 डिग्री होता है। ठीक है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ठीक है। फ़ारेनहाइट की बात करें दोस्तों, तो फ़ारेनहाइट पे मेल्टिंग पॉइंट 32 डिग्री होता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट जो है 212 डिग्री होता है। ठीक है, ठीक है, 212, 212 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा। केल्विन में बोले तो जीरो, केल्विन में 273 केल्विन होता है, 273 केल्विन क्या होता है? 273 केल्विन जो है दोस्तों इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों डिफरेंट स्केल पे मैंने आपको बता दिया मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जहाँ पे आइस मेल्ट करके वाटर बनता है, या वाटर फ्रीज करके आइस बनता है, इसको फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पे वाटर क्या होता है? वेपर बन जाता है, बॉयल करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो पता चल गया। ठीक है, अब हम डिफरेंट टेम्परेचर स्केल को कैसे हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, एक स्केल से दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। नोट्स में सब लिखा हुआ है दोस्तों, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, वो ध्यान से देखिए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया टेम्परेचर स्केल, कन्वर्जन, कन्वर्जन बता रहा था मैं आपको। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कन्वर्जन अभी हम देखेंगे। एक मिनट, अभी हम क्या बात कर रहे हैं? कन्वर्जन का, कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? गिवन टेम्परेचर जो स्केल पे दिया हो माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन में डिफरेंस लेते हैं अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट का। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस हो गया कन्वर्जन। देखिए, अभी आपको मैं कन्वर्जन के लिए, देखिए ये देखिए, सेल्सियस है तो C माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है? 0, अपॉन में अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, तो 100 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा?
एफ माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है 32 अपॉन 212 माइनस 32 अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा केल्विन माइनस 273 अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों 373 माइनस 273। यहाँ तक आपको दिक्कत है तो बताएंगे। ठीक है, 273 में से 373। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा C बाई में 100 इक्वल्स टू F माइनस 32 बाई में कितना आ जाएगा दोस्तों 180 इक्वल्स टू K माइनस 273 अपॉन में 100। और ये खत्म हो जाएगा 0 से ये जाएगा 5 से, ये जाएगा 9 से और ये जाएगा 5 से। ठीक है दोस्तों, ऊपर में हम इरेज कर देते हैं। ऊपर में इरेज करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जो मेन कॉम्बिनेशन आया फॉर्मूला बन के आया वो क्या आ गया, ये देखिए बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। C अपॉन में 5 इक्वल्स टू F माइनस 32 बाई 9 इक्वल्स टू क्या है दोस्तों K माइनस 273 अपॉन में K माइनस 273 अपॉन में 5। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अगर आपको सेल्सियस फ़ारेनहाइट में देगा तो इन दोनों का यूज करेंगे, फ़ारेनहाइट केल्विन में देगा तो इन दोनों का यूज करेंगे, और अगर सेल्सियस केल्विन में देगा तो इन दोनों का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आगे अब बात करते हैं। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कन्वर्ट 5 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। ठीक है, तो दोस्तों आप एक बात याद रखिएगा, ये हमारा फॉर्मूला क्या आया था C बाई 5 इक्वल्स टू K माइनस 273 अपॉन में 5 से 5 खत्म, तो C बराबर होता है K माइनस 273। यानी टेम्परेचर आपको सेल्सियस में निकालना है तो केल्विन में से 273 घटा देंगे। तो दोस्तों आपको ऐसे याद रखना है, सेल्सियस से केल्विन में जाना है, सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 ऐड करना है। ठीक है, और केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो 273 माइनस करना है। ठीक है, याद रहेगा। जैसे यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस दिया है तो यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस हम रख देंगे। ये देखिए ध्यान से ऊपर में देखिए, इसको हटा देते हैं। ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस करना तो 5 बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 मिनट, 5 बराबर क्या आ जाएगा K माइनस 273 और यहाँ से K बराबर क्या आ जाएगा 278। डिग्री नहीं लिखेंगे दोस्तों, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन समझ में आ गया होगा दोस्तों। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार और बता देता हूँ। सेल्सियस और केल्विन, अगर सेल्सियस से केल्विन में जा रहे हैं तो 273 प्लस करेंगे, अगर केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो 273 माइनस करेंगे। आपको ये बात याद रखना है, जैसे 5 डिग्री सेल्सियस है और 373 केल्विन है। ठीक है, तो 5 डिग्री सेल्सियस से आप केल्विन में जा रहे हैं तो 273 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 278 केल्विन। ठीक है, 278 केल्विन, और ये हो जाएगा 273 घटा देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है, चलिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, पहला वही दिया है, सेल्सियस स्केल के बारे में दिया है, आपको फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में दिया है, और ये केल्विन स्केल के बारे में दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज और दिया है, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ध्यान से जूम कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं आपको फ्रीजिंग पॉइंट बता दिया था, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता दिया था। ठीक है, अभी लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर के बारे में नहीं बताया हूँ, वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी देखिए ह्यूमन टेम्परेचर के बारे में भी यहाँ पे कुछ चर्चा हुई है, ह्यूमन टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, तो ह्यूमन टेम्परेचर के बारे में कुछ चर्चा हुई है, तो उसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। ये देखिए, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री होता है सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, और केल्विन में 310 केल्विन होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये आप याद करेंगे तो याद करेंगे, नहीं तो सेल्सियस में याद रखिए 37 डिग्री, और बाकी जो आएगा तो कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं दोस्तों, ऐसा यूनिट क्या होता है, तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है। ठीक है, ठीक है। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है दोस्तों, उसका रेंज होता है 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस, 35 से 42, यानी जो थर्मोमीटर जिससे हम अपना फीवर मापते हैं, और 94 डिग्री से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ठीक है। ये तो आपको पता है, रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में अभी निकाल दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग चलेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, ये है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, डिग्री सेल्सियस में 40 डिग्री दिया है, आपको फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला क्या है, C-0/5 इक्वल्स टू F-32/9, यही था फॉर्मूला हमारा। ठीक है, अब देखिए सेल्सियस में कितना दिया है, 40 डिग्री, तो 40/5 इक्वल्स टू F-32/9। यहाँ से देखिए 5 से ये चल जाएगा, 8 बार में 9 8 72, 72 बराबर हो जाएगा दोस्तों F-32, और F बराबर कितना हो जाएगा, 102। F बराबर कितना हो जाएगा, 104, सॉरी 104। ठीक है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है C बराबर -40, C कितना दिया है, -40 दिया है, तो फ़ारेनहाइट में इसको पूछ रहा है। ठीक है, वही C, क्या लेंगे, C/5 इक्वल्स टू F-32/9। ठीक है, यहाँ से -40/5 इक्वल्स टू F-32/9, यहाँ से 8 बार में गया, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, -72 बराबर F-32, और ये 32 इधर आ जाएगा दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, -40, तो F बराबर -40। तो दोस्तों एक एक पॉइंट आपने नोट किया कि सेल्सियस में -40 लेने पे फ़ारेनहाइट में भी -40 ही टेम्परेचर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको आप नोट करके लिखोगे, यहाँ नोट्स में मैंने लिख भी दिया है, -40 डिग्री इज द ओनली टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर है जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होगा, सेम रीडिंग देंगे, वो है -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेल्सियस और केल्विन के बारे में, तो बता दिया था, ये रिलेशन आपको ध्यान होगा। ठीक है, केल्विन 0 है तो सेल्सियस में कितना हो जाएगा, -273 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर क्या है जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, उसी को हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वो है 0 केल्विन, वो क्या है, 0 केल्विन है। ठीक है, 0 केल्विन -273.15 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में बोले तो कितना होगा दोस्तों, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, ठीक है, 0 केल्विन है। ठीक है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आप समझ गए लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर क्या है, 0 केल्विन या -273.15 केल्विन। ठीक है, ठीक है। 0 केल्विन और -273.15 डिग्री सेल्सियस, यही क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी वैसा लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है,
एट 0 केल्विन वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस फ्रीजेस। वाइब्रेशन मॉलिक्यूल का जो होता है वो नहीं होता, वो फ्रीज हो जाता है। वी कैन नॉट हैव निगेटिव टेम्परेचर ऑन। दोस्तों एक बात और, केल्विन स्केल पे टेम्परेचर निगेटिव नहीं होगा क्योंकि लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर 0 केल्विन है, तो इससे नीचे टेम्परेचर जाएगा नहीं। तो केल्विन स्केल में टेम्परेचर कभी भी निगेटिव में नहीं होगा। -2 केल्विन, -5 केल्विन आपसे पूछेगा कौन पॉसिबल नहीं है, और आंसर में रहेगा -2 केल्विन, -5 केल्विन, 10 केल्विन, 20 केल्विन। पॉजिटिव टेम्परेचर पॉसिबल है केल्विन में, नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन एक पूछा है, एट व्हाट टेम्परेचर। एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों? क्वेश्चन पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर द केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल। केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल किस टेम्परेचर पर इक्वल होगा? ठीक है, तो अभी हम देखेंगे दोस्तों, एक मिनट। अब देखिए दोस्तों, फॉर्मूला क्या था हमारा, F-32/9 इक्वल्स टू K-273/5। ठीक है। अब किस टेम्परेचर पे दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों को x मान लेते हैं, तो x-32/9 इक्वल्स टू K-273/5। और यहाँ पे के का टेम्परेचर भी है, इसको भी x मानना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि दोनों पर टेम्परेचर क्या है, इक्वल लेना है। ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 5x - 160 बराबर 9x माइनस, ठीक है, 9x माइनस 27 के साथ हाथ में लगा 2, 63 2 65 के 5 हाथ में लगा 6, 18 6 24। ठीक है दोस्तों। ठीक है। अब ऊपर वाले पार्ट्स को हम अगर इरेज कर देते हैं तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस 9x, ये हो जाएगा 5x, दोस्तों 5x माइनस 9x बराबर 5x माइनस 9x। ठीक है। ठीक है, 5x माइनस 9x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट, -2457 प्लस 160। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों -4x बराबर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2297, नहीं आएगा दोस्तों, कट हो गया। ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 574.25। तो दोस्तों 574.25 ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे से केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल जो है सेम रीडिंग देंगे। ठीक है। तो केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल जो है सेम रीडिंग कहाँ देंगे, 574.25। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं। इसे भी सॉल्व करके मैंने आपको बता दिया। अब देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। क्या बोल रहा है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन कभी इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कभी भी सेम रीडिंग नहीं देगा। डिग्री सेल्सियस और केल्विन जो है किसी भी टेम्परेचर पर सेम रीडिंग नहीं देंगे। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में। ठीक है,
टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस को हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे किसी भी दो स्केल की, ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लेते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल लेते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर, एक मिनट दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, टेम्परेचर डिफरेंस फ़ारेनहाइट स्केल पे इक्वल्स टू टेम्परेचर डिफरेंस सेल्सियस स्केल पे, ठीक है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना होता है दोस्तों टेम्परेचर डिफरेंस, 180 होता है। टेम्परेचर डिफरेंस इंटू 180 डिग्री लोअर फिक्स माइनस अपर फिक्स इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा टी इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक आपको दिक्कत है तो बोलेंगे, ठीक है। अब इसको हम ऊपर वाला इरेज कर दें। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे, तो डेल्टा टी इंटू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, डेल्टा टी, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, डेल्टा टी कट नहीं करना है आपको, ठीक है। 100 अपॉन में 180 हो जाएगा, 100 अपॉन 180 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, डेल्टा टी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट डेल्टा टी, यह कितना हो जाएगा दोस्तों, 5/9 हो जाएगा, 5/9 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। ये हो गया हमारा रेडीमेड फॉर्मूला। अगर आपसे टेम्परेचर डिफरेंस फ़ारेनहाइट में दिया है, सेल्सियस में पूछ रहा है तो डायरेक्ट आप निकाल देंगे, सेल्सियस में दिया है फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है तो आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस इन फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू डेल्टा टी इंटू 5/9 इंटू डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कैसे क्वेश्चन आएगा, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्वेश्चन आएगा समझ में आ जाएगा। देखिए, अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इफ टेम्परेचर डिफरेंस एंड फ़ारेनहाइट स्केल पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 63 डिग्री, कितना है, 63 डिग्री है। देन फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस एंड सेल्सियस स्केल, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी इंटू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर डेल्टा टी इंटू 5/9 डिग्री सेल्सियस, यही था ना। अब देखिए, 1 डिग्री के लिए इतना है तो 63 डिग्री के लिए तो 63 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू डेल्टा टी इंटू 5/9 इंटू 63 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कट गया, 7 से गया, 7 5 या 35, तो 35 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में 63 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस, सेल्सियस में कितना होगा, 35 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर होगा। ये एक सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ये डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है, इससे कोई मतलब नहीं है, टी कटाना नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट अभी आपको बता रहा हूं मैं। टेम्परेचर डिफरेंस इन सेल्सियस एंड केल्विन इज ऑलवेज सेम। टेम्परेचर डिफरेंस जो है सेल्सियस और केल्विन में हमेशा क्या होता है, सेम होता है। सेल्सियस और केल्विन में टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। कैसे होगा ये भी मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये आपको याद कर लेना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी क्वेश्चन क्या है अभी मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, इफ डेल्टा टी केल्विन में 30 केल्विन है तो डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, 30 ही होगा, 30 ही होगा दोस्तों। कैसे होगा अभी मैं बता रहा हूँ। कैसे निकालने थे टेम्परेचर डिफरेंस, एक मिनट,
टेम्परेचर डिफरेंस सेल्सियस में, तो क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लोअर फिक्स पॉइंट माइनस अपर फिक्स पॉइंट इक्वल्स टू डेल्टा टी। केल्विन में कितना हो जाएगा, 370 में से 270 घटा देंगे 273, तो 100 केल्विन के बराबर होगा। 100 से 100 खत्म, तो डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस बराबर डेल्टा टी केल्विन, यानी दोनों में सेम आ गया। इधर 2 होगा तो इधर भी 2, इधर 3 तो इधर भी 3, 4 तो 4। टेम्परेचर डिफरेंस सेल्सियस और केल्विन में हमेशा 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 सेम होगा। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 2 स्केल हम छोड़े थे, र्यूमर और रैंकिंग, उसे भी आप क्यों छोड़ेंगे भाई, वो भी मैं पढ़ा देता हूँ आपको। ये देखिए वो दोनों स्केल आ गए। र्यूमर पे क्या होता है, 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 80 डिग्री होता है, ठीक है। रैंकिंग पे 491 होता है मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 671 होता है, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, कंसेप्ट है कि हीट में और में नॉट इंक्रीज टेम्परेचर। हीट जो है टेम्परेचर को इंक्रीज भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो इस हीट के 2 प्रकार को हम क्या क्या कहेंगे, उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों वैसा हीट, एक मिनट दोस्तों, वैसा हीट 2 प्रकार का है। वैसा हीट जो टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे, और वैसा हीट जो टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं डाले, नो इफेक्ट, यानी शून्य लिख रहे हैं, 0, ठीक है। तो वैसा हीट जो टेम्परेचर को बढ़ाए या घटाए, उसे हम सेंसिबल हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आप आगे पढ़ेंगे। ये हो गया सेंसिबल हीट, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंसिबल हीट, जो कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे, ठीक है, ठीक है। वैसा हीट जो टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं डाले, स्टेट को चेंज करे, क्या करे, स्टेट को चेंज करे, यानी आइस है, हीट दिए तो उसे क्या बना दिया, वाटर बना दिया। वाटर है, उसे हीट दिए तो वेपर बना दिया, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों वैसे हीट को हम लैटेंट हीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट बोलेंगे। तो चलिए अभी हम आपको बता दिए, समझा दिए सेंसिबल हीट क्या है, लैटेंट हीट क्या है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सेंसिबल हीट क्या है, जो कि टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस पे, इसको हीट सप्लाई किए तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया, 60 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इस हीट को हम क्या कहेंगे, सेंसिबल हीट कहेंगे, ठीक है। वाटर है, या स्पेसिफिक हीट बोल सकते हैं, या सेंसिबल हीट, ठीक है। हीट है, आइस है 0 डिग्री सेल्सियस, इसको वाटर दिए तो वाटर बन गया 0 डिग्री, यानी स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया। इसको हम लैटेंट हीट LH बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। ये ग्राफ है दोस्तों, ये देखिए, ये टेम्परेचर है और ये हीट है। -10 डिग्री सेल्सियस पे है तो आइस रहेगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा करता हूँ दोस्तों, अब देखिए समझाता हूँ आप। ये टेम्परेचर है, ठीक है, एक मिनट, ये टेम्परेचर है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है, एक्स एक्सिस पे हीट है। तो ये हमारा SH है, -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे गया। तो इस दौरान जो हीट सप्लाई हुआ यहाँ से -10 के 0 के बीच में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्टेट तो चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ भी आइस है, वहां भी आइस है। तो इस दौरान जो हीट दिया गया, इसको कौन सा हीट दिया गया, SH दिया गया, सेंसिबल हीट या स्पेसिफिक हीट दिया गया, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत है तो बोलिए दोस्तों। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ग्राफ दे देगा, पूछेगा इन इस पॉइंट पे हीट बताओ, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हीट क्या होगा, सेंसिबल हीट होगा। उसी तरह आपसे यहाँ पूछेगा इस लाइन में, यहाँ से यहाँ के बीच, तो यहाँ से यहाँ के बीच देखिए, यहाँ पे आइस था, अब बन गया वाटर, स्टेट चेंज हो रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट है 0 डिग्री सेल्सियस, कोई इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको LH दिया गया, लैटेंट हीट दिया गया, ठीक है। उसी तरह इस रीजन में, यहाँ से यहाँ में, ये देखिए टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़ के 100 डिग्री सेल्सियस हो गया।
टेम्परेचर बढ़ रहा है, स्टेट नहीं चेंज हो रहा है, वाटर है तो वाटर ही है, ठीक है, यानी यहाँ पे सेंसिबल हीट होगा। उसी तरह 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बन गया, वेपर बन गया, यहाँ पे LH होगा। उसी तरह ऊपर जाएगा तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ना कि स्टेट चेंज। अब वेपर के बाद वेपर ही रहेगा तो यहाँ पे SH दिया जाएगा। तो दोस्तों हीट को आप कैसे पहचानोगे, इस ग्राफ के माध्यम से आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं। ये देखिए ये क्या है, ये तो हो गया हीट में और में नॉट इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है। अब चलिए दोस्तों लैटेंट हीट के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, यहाँ पे कंसेप्ट आता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है। तो दोस्तों आइस जब वाटर बनता है, आइस जब वाटर बनता है और जब वाटर वेपर बनता है, वाटर क्या बनता है, वेपर बनता है, ठीक है। या सिंपल बात करिए कि जब सॉलिड से लिक्विड बनेगा और जब लिक्विड से गैस बनेगा, ठीक है। तो जब सॉलिड से लिक्विड बनेगा यानी आइस वाटर बनेगा तो उसको हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। और जब लिक्विड से गैस यानी वाटर से वेपर बनेगा तो इस प्रोसेस को हम लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर तो सेम रहेगा क्योंकि लैटेंट हीट का बात हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर तो सेम रहना ही रहना है, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक मिनट दोस्तों, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आप समझ गए, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी समझ गया। सिंपल याद रखना है, सॉलिड से लिक्विड तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लिक्विड से गैस बनेगा तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। अब बात कर रहे हैं दोस्तों हम आपसे, स्टीम एट 100 डिग्री कॉजेज मोर सीवियर बर्न्स देन वाटर। स्टीम जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है वो ज्यादा जलन लगता है, वाटर जो सेम टेम्परेचर पे है उससे ज्यादा जलन वाटर की अपेक्षा भाप से लगता है। क्यों? क्योंकि स्टीम के पास लैटेंट हीट होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। दोस्तों किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को, किसी भी बॉडी के एक मिनट दोस्तों मैं बता रहा हूँ सिंपल। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके 1 ग्राम मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने में जो हीट लगता है उसी हीट को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। इट इज द सेंसिबल हीट, ये क्या है, सेंसिबल हीट है क्योंकि टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है तो सेंसिबल हीट होगा ना, ठीक है। इट इज द सेंसिबल हीट दैट विच रिक्वायर्स टू रेज द टेम्परेचर यूनिट मास बाय यूनिट केल्विन, माने 1 डिग्री 1 ग्राम टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो हीट लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के 1 ग्राम मास को 1 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज करने में जो हीट एनर्जी लगता है उसी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल पर केजी केल्विन, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये हो गया इसका सीजीएस यूनिट, ठीक है। 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का कितना होता है, 1 ग्राम होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठीक है दोस्तों। वाटर का प्रयोग हॉट वाटर बैग्स में क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, लो होता है, वन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का क्या होता है दोस्तों, वेरी हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसका प्रयोग जो है हॉट वाटर बैग्स में किया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे दोस्तों,
ठीक है। एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। देखिए दोस्तों, बात ध्यान से समझिएगा। कोई भी, एक मिनट, कोई भी लिक्विड है, पहले तो कोई भी सब्सटेंस है, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, इसको जब हम हीट देंगे तो ये क्या करता है, एक्सपैंड होता है। वो क्या करेगा, एक्सपैंड होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं है, वाटर के केस में ऐसा नहीं होता है, वाटर के केस में ऐसा नहीं होता है। वाटर के इसी बिहेवियर को एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। वाटर के इसी बिहेवियर को क्या कहा जाता है, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहा जाता है। अब देखिए, पहले दोस्तों हम मान लीजिए वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट दिए, इसका टेम्परेचर हो गया 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है क्या होगा, वॉल्यूम जो है इसका इंक्रीज डिक्रीज करता है। वाटर को हम हीट दे रहे हैं तो इसका वॉल्यूम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है, इसका वॉल्यूम मिनिमम हो जा रहा है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। और फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आप कितना भी हीट दीजिए, वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन 0 से 4 डिग्री के बीच में केस उल्टा है, वॉल्यूम हीट दे रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। बाकी सभी लिक्विड के साथ क्या होता है, वॉल्यूम देंगे तो वो, हीट देंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन वाटर के साथ उल्टा हो रहा है, ठीक है। वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे जाता है तो उसका वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है, लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया, उसका वॉल्यूम कंटिन्यूअस इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा भाई, तो डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है वो देखिए। जैसे ही 0 से 4 डिग्री सेल्सियस हम जाएंगे, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है, और फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद डेंसिटी डिक्रीज होने लगता है, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई में वॉल्यूम। ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस वॉल्यूम डिक्रीजेज एंड ड्यूरिंग फ्रीजिंग ऑफ वाटर वॉल्यूम इंक्रीजेज अबाउट 10%, ठीक है। When water is heated from 0 to 10 डिग्री सेल्सियस, जब वाटर को 0 से 10 डिग्री सेल्सियस हीट करेंगे तो इसके वॉल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वॉल्यूम पहले डिक्रीज करेगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे मिनिमम होगा, फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद इंक्रीज करेगा। उसी तरह डेंसिटी पे पूछ रहा है तो डेंसिटी पहले बढ़ेगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होगा, फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों फ्लोटिंग आइस का कंसेप्ट। दोस्तों फ्लोटिंग आइस का कंसेप्ट क्या है वो आपको मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें वाटर भरा हुआ है और ये आइस का सिल्ली है। तो दोस्तों नॉर्मल वाटर में जब आइस के सिल्ली को हम डालते हैं तो उसका 9/10 भाग ही पानी के अंदर रहता है, 1/10 भाग जो है पानी के बाहर रहता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए आइस है, वाटर है, ये पहले ये कंटेनर में क्या है, वाटर है, एक मिनट,